और मन की वृत्तियों को दूर करे वही योग है। नमस्कार, प्रभात खबर डिजिटल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जया भारती। योग का महत्व तो सब जानते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमें शांति प्रदान करे वही योग है। योग दिवस के अवसर पर आज हम आए हैं झारखंड योग एसोसिएशन के महासचिव के पास और उनसे जानेंगे कि योग का क्या महत्व है। सर, आप हमारे दर्शकों को बड़ा ही संक्षेप में बता दें कि योग का क्या महत्व है और हम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार। योग हमारे जीवन में बहुत ही अत्यधिक महत्व रखते हैं। योग से हमारे जीवन में हर एक तरह के जितने भी स्वच्छ, साफ और अच्छे से अच्छे मतलब शरीर का निवारण होता है। किसी भी तरह से कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से शरीर स्वस्थ रहता है। सर, ऐसा कहते हैं कि जो योग होता है ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां दूर कर देता है जो दवाइयां भी ठीक नहीं कर पाती है। तो कुछ ऐसी क्या बीमारी होती है जिसको योग ठीक कर पाता है और उसे दवाइयां ठीक नहीं कर पाती है? देखिए, योग तो खैर ऐसा चीज़ है कि बड़ा से बड़ा बीमारी को योग ठीक कर देते हैं, मगर कुछ कुछ ऐसे भी मतलब है जो संक्षेप में मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे कि अस्थमा एक ऐसा बीमारी है जो दवा तो सिर्फ टेम्पररी मतलब ठीक करते हैं, मगर योग से लाइफ टाइम हमेशा के लिए जानते हैं ना, इससे निरोग हो सकते हैं अस्थमा। झारखंड योग एसोसिएशन से सर आप कितने दिन से जुड़े हुए हैं? हम 20 वर्षों से जुड़े हुए हैं और 4 सालों से हम इस महासचिव के पद पे अभी कार्यरत हैं। अभी सर, जो आप 20 सालों से जुड़े हैं, तो इन 20 सालों में आपको योग को लेकर के क्या बदलाव दिखा है? ऐसा होता है ना कि पहले योग को उतना लोग नहीं जानते थे, तो कब से ये जो एक क्रांति आई है योग को लेकर के, वो कब से आई है और झारखंड के कितने लोग हैं जो योग का महत्व समझते हैं, ऐसा आपको लगता है? पहले योग जो होते थे वो सिंपल तरीके से होते थे, मगर जब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने और उसने जो योग का प्रचार किए, जैसे 21 जून से बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुआ और योग काफ़ी बढ़ावा मिला योग को। आज के डेट में हमारा योग सिर्फ भारत ही देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जगह विदेशों में भी योग किया जाता है और बहुत ही अच्छे से किया जाता है। हाँ, तो अगर हम बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से योग दिवस मनाने का आह्वान किया है और तभी से इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है और उस समय से ही योग ज़्यादा प्रचलन में आया है, तभी से योग पॉपुलर हो रहा है। तो सर, अब आपसे एक लास्ट सवाल है मेरा, मतलब सवाल नहीं, मैं चाहूँगी कि आप दर्शकों को एक सजेशन दें कि वो कैसे अपने दिनचर्या में योग को लागू कर सके, क्योंकि आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है इसमें योग को समय देना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो क्या करें कि योग से जुड़े रह सके और अपने आप को कहते हैं निरोग रह सके? बस जब आप सुबह उठते हैं, मात्र 15 से 20 मिनट आप योग के लिए आप समय दें। जैसे कि बेड टी आप जैसे लेते हैं, उसी तरह जानते हैं ना, सुबह सुबह उठ करके 5 से 10-15 मिनट तक आप योग और प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से आपका सांस की नली पूरा साफ होगी। अगर सांस की नली साफ है तो समझिए कि पूरा बॉडी आपका जानते हैं ना फ्रेश है। तो आपसे यही गुजारिश है कि रोज़ नियमित रूप से योग करें और प्राणायाम करें। हमारे साथ योग टीचर सारिका श्रीवास्तव भी मौजूद हैं, तो चलिए आज हम उनसे जानेंगे कि कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं उसका और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हर एज ग्रुप के लोग उसे कर सके। ऐसे कुछ 5 आसनों के बारे में हम योग शिक्षिका सारिका श्रीवास्तव से जानते हैं। सबसे पहला आसन वज्रासन। इसे दोनों पैरों को मोड़ के अपने हिप से टच करते हुए सीधे बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में हम लोग 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं और इस आसन का नाम है वज्रासन, जिसको खाने के बाद किया जा सकता है। और ये खाने के बाद एक ऐसा आसन है जिसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर से करना चाहिए, जिससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत फ़ायदा करता है। सेकेंड आसन बालासन। बोथ हैंड अप, डीप इनहेल, एक्सेल, फॉरहेड को फ्लोर से टच करते हुए 5 सेकंड होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स।
बाल आसन, चाइल्ड पोज। इस आसन से हमारे बैकबोन को बहुत रिलीफ मिलता है और ये गर्ल्स प्रॉब्लम में बहुत मददगार है। थर्ड आसन, पश्चिमोत्तासन। डीप इनहेल, एक्सेल, अपने टो को कैच करेंगे, नोज टच एंड होल्ड। इसे भी हम लोग 5 to 10 सेकेंड कर सकते हैं। इस आसन के फायदे, इस आसन से हमारे पेट की चर्बी कम होते हैं और इस आसन से थाई मसल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमारे थाई और कमर के पोर्शन में लचीलापन आता है। हम लोग करेंगे फोर्थ आसन, भुजंगासन। लेट जाएंगे, हैंड को चेस्ट के बगल में रखना है। डीप इनहेल करते हुए हैंड स्ट्रेट ऊपर की तरफ देखेंगे। 5 सेकेंड होल्ड एंड डाउन। इस आसन के बहुत बड़े फायदे हैं। ये अस्थमा के रोगी के लिए बहुत ही कारगर है। इससे इन्हेलर की आवश्यकता नहीं पड़ती और ये धीरे धीरे छूट भी जाता है। पांचवा आसन, अंतिम आसन, हलासन। इस आसन का नाम है हलासन, जिसे करने से हमारे तनाव में राहत मिलता है और इस आसन से हमारी कमर में भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि इस आसन को करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन फेस की तरफ जाता है। इसीलिए इस आसन से हमारे फेस में चमक आता है, फेस ग्लो होता है। तो इस आसन को करने के लिए सभी गर्ल्स बहुत एक्साइटेड रहेंगे। सारिका जी, अभी हमने आपसे कुछ आसन के बारे में जाना, योगासन के बारे में, प्राणायाम के बारे में, लेकिन आप हमारे दर्शकों को एक चीज़ और बता दें कि ऐसा क्या है जो योग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकता है। अभी तो जैसे मैंने योग के अभी कुछ रूप के बारे में बताया जो सिर्फ 5 थे और जो बहुत ही बेसिक थे, जो कि लोग रेगुलर फॉर्म में कर सकें। वैसे तो योग बहुत सारे हैं और योग के फॉर्म भी बहुत है। वैसे इसमें है कि योग को हम लोग डांस के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे ये बहुत इंटरेस्टिंग बन सके और सभी इंजॉयमेंट के साथ कर सकें। तो बेसिकली योग को एज अ डांस फॉर्म में भी किया जा सकता है और इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग तो योग को और कुछ नहीं बना सकता। तो चलिए देखते हैं थोड़ा योग को डांस के तौर पे कैसे किया जा सकता है।
yogavidya.com। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।